अरे तुमने ये क्या कर दिया? ये तो मेरे बच्चे थे, अपने दोस्त के बच्चे ही खा गई। शोर की आवाज सुनकर अड़ोस पड़ोस के चमगादड़ और उल्लू घर में जमा हो गए। वहां उल्लू चील से झगड़ रहा था और अपने बच्चे खा जाने पर गुस्सा कर रहा था। उल्लू ने रोते हुए अपने पड़ोसियों को बताया, नए साल की खुशी में जो जंगली परिंदों की दावत थी ना, मैंने इससे वादा भी लिया था कि तुम मेरे बच्चों को नहीं खाओगी, लेकिन ये बेवफा निकली, दोस्त नहीं मेरी दुश्मन निकली, और आज इसने मेरे बच्चों को खा लिया। उल्लू रोए जा रहा था, बच्चों के गम में इसके आंसू रुक ही नहीं पा रहे थे। अपने पड़ोसी की हालत देखकर चमगादड़ों ने भी चील को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। चील ने इन्हें खामोश करवाते हुए कहा, आप सब इनके पड़ोसी हैं ना? पहले मेरी बात सुने, फिर फैसला कीजिएगा। पूरी बात आप लोगों को पता नहीं है। जरा अपने पड़ोसी से पूछो कि जब मैंने इससे कहा कि तुम्हारे बच्चे मैं कैसे पहचानूंगी। सब चमगादड़ों ने उल्लू की तरफ देखा और इससे पूछा, हाँ भाई, तुमने क्या बताया था? हमें भी बताओ। उल्लू ने आंसू रोकते हुए कहा, मैंने वही बताया था जो हकीकत है, कि मेरे बच्चे सब परिंदों के बच्चों से ज्यादा खूबसूरत हैं। इनकी आवाज सुरीली है, हाथ नरम और गोरे गोरे हैं, इनके पर चमकीले हैं। तुमने ये बताया था? ताज्जुब से चमगादड़ों ने कहा। चील को अपने बच्चों के बारे में ये निशानियां बताई थी। चील ने कहा, अब बताओ इसमें कसूर किसका है? मैं तो शिकार की तलाश में इधर उधर उड़ रही थी। एक घोंसले में 4-5 काले कलूटे बदशक्ल, मोटी और बेसुरी आवाज वाले नजर आए, तो मैंने सोचा कि ये तो बच्चे मेरे दोस्त उल्लू के हरगिज नहीं हो सकते, क्योंकि ना तो ये खूबसूरत है और ना इनकी आवाज मीठी और ना सुरीली है। ये सोचकर मैंने इनको खा लिया। इसके बाद जो हुआ वो तुम सब देख रहे हो। ये सुनने के बाद एक चमगादड़ ने आगे बढ़कर उल्लू से कहा, देखो इसमें चील का कोई कसूर नहीं, सारी गलती तुम्हारी खुद की है। तुमने अपने बच्चों की दुरुस्त मालूमात नहीं दी, इसीलिए तुम्हें नुकसान उठाना पड़ा है। दरअसल हर माँ बाप को अपने बच्चे खूबसूरत मालूम होते हैं, लेकिन हकाइक छुपाना बाज़ औक़ात महंगा पड़ जाता है।